अब हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और युवा नेता चार्ली किर्क की यूटा में हुई हत्या ने एक बार फिर से देश में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया है। खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उनकी मौत की जानकारी दी। ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में देश के सभी राष्ट्रीय ध्वजों को आधा झुकाने का आदेश दिया। माना जाता है कि चार्ली किर्क अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के बेहद करीब थे। 31 वर्षीय चार्ली किर्क, जो कि युवा कंजर्वेटिवों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे, बुधवार दोपहर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। अधिकारियों के अनुसार यह एक लक्षित हमला था जिसमें लक्ष्य साधकर उन पर हमला किया गया था। ट्रंप ने सख्त आदेश दिए हैं कि हत्यारे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह चौंकाने वाला फुटेज उसी क्षण का है जब चार्ली किर्क को एक सिंगल शॉट से गोली लगी। वो अपनी गर्दन पकड़ते हुए गिर गए। लोगों ने उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल तो पहुंचाया और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इस घटना को राजनीतिक हत्या करार दिया है। इस हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, मसलन हमलावर कौन था और उसका मकसद क्या था? राजनीतिक असहमति हिंसा में क्यों बदल रही है? क्या यह घटना अमेरिका के राजनीति की दिशा को बदल देगी? चार्ली किर्क कौन थे? चार्ली किर्क ने 2012 में महज 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए की नींव रखी। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उनके अंदाज और उनके आत्मविश्वास ने सबका मन जीत लिया। लिबरल कैंप्स में जाकर बहस करने का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उन्हें चर्चा में लाने लगा। यही वो दौर था जब बड़े कंजर्वेटिव फाइनेंसर उनकी ओर खींचने लगे और किर्क का संगठन रिपब्लिकन राजनीति के केंद्र में आ गया। किर्क को पहचान मिली 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में। इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में युवाओं के बीच आक्रामक गेट आउट द वोट ड्राइव चलाई, जिसमें वो लाखों ऐसे कंजर्वेटिव वोटर को पोलिंग बूथ तक खींचने में सफल रहे जो अक्सर वोटिंग से दूर रहते थे। ट्रंप परिवार से उनकी नजदीकी जगजाहिर थी। 2016 के चुनाव में वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के निजी सहयोगी की तरह काम करते थे। बाद में ट्रंप और उनके बेटे दोनों ही टर्निंग पॉइंट के मंचों पर किर्क की जमकर तारीफ करते नजर आए। चार्ली किर्क ने पॉडकास्ट और रेडियो शो के जरिए भी लाखों युवाओं के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। हालांकि उनकी लोकप्रियता के साथ साथ विवाद भी जुड़े। आलोचकों ने उन पर संगठन की फंडिंग से जुड़े सवाल उठाए और कहा कि टर्निंग पॉइंट की गतिविधियां कई बार केवल कल्चर वॉर शो जैसी लगती हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में एरिजोना जैसे राज्य में ट्रंप की जीत को किर्क ने अपनी रणनीति की सफलता बताया। उनकी मृत्यु पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक महान और दिग्गज व्यक्ति बताया और उन्हें सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए शहीद का दर्जा दिया। चार्ली किर्क की हत्या ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे पर एक तीखी बहस छेड़ दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।